गोविंद जी, आखिरकार आप लोग तमाम सवाल उठा रहे थे, विधायकी खत्म होगी नहीं खत्म होगी, कब खत्म होगी, तमाम प्रश्न थे, लेकिन विधायकी खत्म हो गई है। अब क्या रिएक्शन इस पर आपका? ये तो कोई मेहरबानी थोड़ी है इनकी, ये तो कानून है, हमारा संविधान है। तुरंत उसी दिन हो जानी चाहिए थी। ये डबल इंजन की बताते हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड की है। इनके विपक्ष के लिए कानून अलग है, उसका इंटरप्रिटेशन कानून का अलग करते हैं, स्वयं के लिए, प्रतिपक्ष के लिए दूसरा करते हैं। ये पर्चियों से बने हुए लोग हैं। जब पर्चियां आती हैं तो मुख्यमंत्री बनते हैं, इनके पर्चियों से और बनते हैं, पदों पे आते हैं, और पर्चियां आती हैं तभी फैसले होते हैं। वरना कानून तो स्पष्ट था। किस बात की एजी से राय ले रहे थे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी? ये टाइम पास कर रहे थे कि भाई जैसे तैसे राज्यपाल महोदय से या कोई सुप्रीम कोर्ट मैनेज हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये होता नहीं है। गलत किया इन्होंने। एक राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम माननीय स्पीकर साहब ने किया है। मैं समझता हूं उनको तुरंत कर देना चाहिए था। किसने रोक रखा था इनको, आप बताओ? क्यों नहीं किया इन्होंने? आज अगर मान लीजिए ये कर देते, सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता, तो राहुल गांधी जी भी तो पुनः सदस्य बन करके आए थे लोकसभा में, तो ये भी दोबारा आ जाते। कहाँ दिक्कत आ रही? उस वापिस निरस्त हो जाता वो ऑर्डर। लेकिन इनको करना नहीं है, क्योंकि इनका खुद का विवेक तो काम करता नहीं है। ये तो ऊपर से पर्चियां मंगाते हैं, पर्ची आने में डिले हो जाती है, तब तक ये कानून की अवहेलना करते रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी जूली साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया, उनको प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिला, राज्यपाल महोदय को मिला, और पूरी कांग्रेस जुट और विधायक दल एकजुटता के साथ में संघर्ष किया, जिसका आखिरकार जूली साहब को हाईकोर्ट में वो लगानी पड़ी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया तो उन्होंने जाकर के अभी तक कोर्ट में पेश किया है वो फैसला। लेकिन गोविंद जी, उपलब्ध नहीं कराया किसी को, किसी के पास में नहीं है। एक तो आगे इसमें क्या होगा उस पर भी रिएक्शन दीजिएगा, और अपने स्टेटमेंट आगे दोबारा विधानसभा उस सीट का अंता का दोबारा चुनाव होगा और कांग्रेस पार्टी तैयार है, जीतेगी। लेकिन आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करने की बात कही जा रही है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत तो ये होगा, थोड़ा समय तो लगेगा ही। नहीं, क्या कानूनी प्रक्रिया में तो 3 जजों की ने जब इनकी खारिज कर दी, तो उसके बाद में ये 15 दिन दोबारा क्यों निकाले? वो तो 7 दिन में ही हो गया था वो काम। तो दोबारा रिव्यू लगा रखी है उन्होंने। किस बात की रिव्यू, आप बताइए, किस बात की रिव्यू? जब 27 मुकदमे हो, वो आदमी कहेगा नहीं साहब मैं तो बहुत ही हरिश्चंद्र हूं, मैं तो बहुत स्वच्छ छवि का आदमी हूं, मेरी सुन लीजिए। कोई सुनेगा क्या? खुद को इतना संज्ञान तो खुद को ही होना चाहिए। लेकिन विधायकी खत्म होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो थोड़ा पेशेंस नहीं रखने के पीछे का क्या वजह है कांग्रेस के? गोविंद जी, किसको रखना चाहिए था पेशेंस? विपक्ष के रूप में आप लोग हैं, आप लोगों को। क्यों तो इनको नहीं रखना चाहिए था राहुल गांधी जी के समय में? लेकिन तब भी तो इनको नहीं सोचना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी तो खारिज ही नहीं हुई थी, हाई कोर्ट में भी नहीं हुई थी। उनको कम से कम 1 महीने तक अपील का जो समय होता है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए था। इनमें और उनमें फर्क है। उनकी तो आगे से अपील खारिज ही नहीं हुई थी, पेंडिंग थी हाई कोर्ट में, और इनकी तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। आप समझो बात को, कितना अंतर है। तो आपके कहने का मतलब क्या? इन सब के पीछे क्या छुपाने की कोशिश बीजेपी? मतलब ये है कि ये कानून को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को संविधान बचाओ पूरे देश में आंदोलन चलाना पड़ रहा है। ये अपनी मर्जी से करना चाहते हैं, दादागिरी से करना चाहते हैं, तानाशाही से करना चाहते हैं, और कानून की अवहेलना करके अपने आप को सुप्रीमो बताना चाहते हैं। वो नहीं चलने वाला है। देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसकी पालना हर के लिए बराबर है और उसकी करनी चाहिए। इन्होंने नहीं कर करके एक पद की गरिमा को तार तार किया है। लेकिन अब तो वो यही कहेंगे ना कि चलो देर सही सवेरे लिंक कर तो दिया ना, बर्खास्त तो कर दिया। की क्या जरूरत है? वो तो कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। वो कुछ भी कहें उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहें नहीं कहें, वो कौन होते हैं कहने वाले, नहीं कहने वाले? जब कंवरलाल जेल ही चला गया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील खारिज होगी, तो विधानसभा अध्यक्ष अंता में मनोनीत तो कर नहीं सकते किसी को विधायक। वो तो निर्वाचन आयोग को भेजनी पड़ेगी रिक्त वैकेंट पोस्ट, और वो करेंगे तो दोबारा चुनाव होंगे। उसमें क्या इनकी क्या मेहरबानी है? इन्होंने तो गरिमा को ठेस पहुंचाई है 21 दिन रोक करके। तो अब सियासी हलचल भी तेज मान ले?
वो तो अब सियासी तो रोजाना ही तेज ही रहती है, सियासत का मतलब ही हलचल तेज है। नहीं, इस सीट के लिए। हाँ, सीट के लिए तैयार है, जब उपचुनाव होंगे तब तैयार हालांकि है। बीजेपी का गढ़ रहा है ये, फिर भी कहाँ रहा है बीजेपी का गढ़? इंडिपेंडेंट प्रमोद जैन भाया जीते हैं, बाद में जीते, अभी जीते, बीच में एक बार नहीं जीते अभी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, वो इलाके में बीजेपी आरएसएस काफी प्रभावी है, लेकिन जिस तरीके से छवि खराब हुई है इनकी, और जिस तरीके से 1.5 साल में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, विकास का कोई चीज नहीं है, तो लोग उगता गए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को ही वहां पर जीत मिलेगी। आगे अगर चुनाव होगा तो एक इसका मतलब बैठे बिठाए गोविंद जी एक मुद्दा तो मिल गया इसको भुनाने के लिए। नहीं, क्यों मुद्दा क्या मिल गया? जो तो आपराधिक छवि के लोगों को जिस तरीके से चुन के ही नहीं आना चाहिए, ऐसी टिकटें ही नहीं देनी चाहिए। हाँ। सब पार्टियों को ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या बात। अगर ये चुनाव, क्योंकि विधायकी की सीट तो खाली हो गई, यानी चुनाव अगर होगा तो आपकी तरफ से कौन से कैंडिडेट उतारे जाएंगे? अभी इसके बारे में कुछ विचार हाँ। अभी कौन कह सकता है? अभी कौन कह सकता है? वो तो पार्टी तय करती है, मैं थोड़ी तय करता हूँ अकेला। जब समय आएगा तो वो भी जी। बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर पे। तो आप गोविंद सिंह डोटासरा को सुन रहे थे, जो कि पीसीसी अध्यक्ष हैं। उन्होंने